आपके पास होनी चाहिए ये, क्योंकि जब आपकी कभी किसी रीजन से बैटरी अगर आपकी आउट हो जाए या किसी और की गाड़ी है जो स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो आइए मैंने लेके रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब यूज होती है। तो आपको 1 किलोमीटर दूर तक जो है आप विजिबल होगे। तो रोड साइड पे जैसे यहाँ पे बहुत स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं और मुझे यहाँ खड़े होके टायर बदलना है, ये आपको ऐसे ही लेने चाहिए जिसमें आपका ये इसको लॉक कर सको। इससे फायदा रहेगा ना कि चीज है ये, तो अभी तक तो यूज हुई नहीं है, ऐसी पड़ी है। इसमें एक बैग भी है इसके अंदर। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ये स्पेशली है कि कार में आपके पास क्या क्या एसेंशियल आइटम्स होने चाहिए, एसेंशियल एसेसरीज होनी चाहिए, जिसको हम एसओएस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो कभी आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास कार में होंगी तो आप अपने आप को बहुत सेफली उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से यूज़ करी हैं, तो हमें आज नहीं पता होता कि ये चीज़ें कब हमारे काम आएंगी, लेकिन जब आती हैं तो आती हैं। आप अपनी मदद नहीं, आप किसी और की भी मदद कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके सारे आइटम्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक टूल बॉक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस टूल बॉक्स में छोटे छोटे आइटम्स दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, वैसे रिकमेंडेड नहीं है रखना यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे से जो है ना, इसका बेस जो है रबड़ का है, तो इसीलिए यहाँ पे रखना प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको आपको घसीटना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले तो है ये जो है, ये है जंप स्टार्ट केबल। ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी कार है आपके पास होनी चाहिए ये, क्योंकि जब आपकी कभी किसी रीज़न से बैटरी अगर आपकी आउट हो जाए या किसी और की गाड़ी है जो स्टार्ट नहीं हो रही, रात को लाइट ऑन रह गई, उसकी फॉग लैंप या कोई भी लाइन, किसी भी रीज़न से अगर आपकी जो है गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, तो आप इससे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वाली जो केबल है ये मैंने बहुत यूज़ करी है। कभी ऐसा होता है कि किसी और की गाड़ी है पार्किंग में, मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो बस इसको लगाते ही गाड़ी चल पड़ती है। तो इसको लगाने का जो टर्मिनल में कैसे यूज करना है, इसका मैं सेपरेट वीडियो आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये एक मस्ट हैव चीज है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट का जो आपको लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे फर्स्ट आइटम है। सेकंड है आपके पास ये पंचर किट, ये होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए मैंने लेके रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब यूज़ होगी, लेकिन ये पड़ी है मेरे पास रेडी। तो सिचुएशंस ऐसी होती है ना, जैसे कि लोकल आप यहाँ पे सिटी में हो, कुछ आपका पंचर वगैरह दिख गया गाड़ी में, कुछ हल्का फुल्का हो गया, तो वो तो आप अपना लोकल लगवा लेते हो। लेकिन ये काम आता है जब आप हाईवेज पे होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि 10-20 किलोमीटर तक क्या क्या है, तो वहाँ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आइटम है ये हैमर, ठीक है। ये है, ये भी आपका वही है, इमरजेंसी में काम आएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका है ये सीट बेल्ट कटर, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गई कि आपको सीट बेल्ट आपके स्टक हो गई और आपको काटनी पड़े, तो इस ब्लेड से हम काट सकते हैं। और एक हैमर है, जिससे आप जो है अंदर अगर कभी आप स्टक हो गए तो आप ये विंडो को इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं करूंगा नहीं जज्बात में आके कहीं अपना ही शीशा ना तोड़ दूं, ठीक है। और मैं दिखा नहीं सकता। इसमें एक पॉइंटेड वो होता है जिससे जो शीशा है अंदर से ब्रेक हो जाता है। ये जो है पॉइंटेड है, ठीक है। तो इससे जो है, जो शीशा है कार का, अंदर से आप ब्रेक कर सकते हैं। जोर से आप मारेंगे तो और शीशा ब्रेक हो जाएगा, तो जिससे आप एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े इसकी। और ये प्रोडक्ट है, ये भी मस्ट हैव है, आपके पास होना चाहिए। ये है टायर गॉज, और ये एक ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है रखना। लेकिन जैसे पुरानी कार से जिनमें टीपीएमएस सिस्टम नहीं होता और आप को डाउट हो रहा है कि कार का टायर प्रेशर कम हो रहा है, तो आप ये है, इससे चेक कर सकते हैं। और आपको अगर समझ आता है कि ठीक है इसमें बहुत कम प्रेशर है, हो सकता है टायर पंचर हो, तो आप उसको क्विकली चेक करा सकते हैं। तो ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। टीपीएमएस तो मैंने अभी रिसेंटली लगवाया है। नेक्स्ट आइटम है ये बहुत ज़रूरी आइटम है। अगर मेरी गाड़ी कहीं ब्रेक हो जाती है हाईवे पे, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं नजर आ रहा, गाड़ियां वहां पे आ रही हैं 100 की स्पीड से, उससे ज्यादा की स्पीड से, और मुझे अगर उतर के अपनी गाड़ी को चारों तरफ इंस्पेक्ट करना है, और मुझे पता चलता है कि मेरा लेट से उस साइड का टायर पंचर है और मेरी गाड़ी ऐसे खड़ी है, तो मुझे उस साइड सड़क पे खड़े होकर टायर को बदलना पड़ेगा। तो ये एक आइटम है जो आपको पहनना बहुत जरूरी है। दिन में भी काम आएगा, क्योंकि इसका कलर ऐसा है कि दिन में भी जब आप ये पहनेंगे ना, तो आप बहुत दूर से विजिबल होते हैं। तो ये जब पहनो आप, और आप अपना जो गाड़ी का हाई स्पीड पे जैसे गाड़ियां आती हैं, आप यहाँ काम कर रहे होगे हाईवे पे, तो आप सेफ रहोगे। क्योंकि ये वाला जो इसका वाइट है ना, इसकी विजिबिलिटी 1-1 किलोमीटर तक की होती है। तो आपको 1 किलोमीटर दूर तक जो है आप विजिबल होगे। तो रोड साइड पे जैसे यहाँ पे बहुत स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं और मुझे यहाँ खड़े होके टायर बदलना है, तो कोई गाड़ी जो है मेरे को दूर से ही देख लेगी कि यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रखा है। तो ये जो है, ये ऐसे मेरे पास 2-4 पड़े हैं। एक एक स्ट्रैप्स वाला भी आता है, वो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
दो तीन आइटम और दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे आइटम है। देखो ये तो एक आपका वो है स्क्रू ड्राइवर, ये रखा है मैंने, पता नहीं कभी काम आ जाए। तो ये एक तो स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, एक ये है और एक ये है जिसको हम बोलते हैं प्लायर। तो ये भी कभी काम आ सकता है। तो ये मैंने रखा हुआ है क्योंकि इतने छोटे बैग में ये चीज़ें आराम से आ जाती हैं। और एक मेरे पास है कटर, और एक आइटम है ये वाला। एक्चुअली मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो कभी मुझे कोई ऐसी बुगनवेल मिल जाए, कोई ऐसी कोई यूनिक कलर की मिल जाती है, तो मैं उसकी कटिंग वगैरह काट के रख लेता हूँ। और मैं बहुत गार्डनिंग वार्डनिंग करता रहता हूँ, पेड़ वेड़ लगाता रहता हूँ। तो कहीं पे मुझे लगता है कि प्रूनिंग करनी है, कुछ करनी है, तो इससे करता रहता हूँ। तो कभी आपको फ्यूचर में काम आ सकती है, कोई आपको कुछ ब्रेक डाउन हो गया तो इससे आप, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हो इससे। ये जो आइटम्स आपको मैंने दिखाए हैं ना, ये एसओएस में नहीं आते, ये ऑप्शनल हैं, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा। ये वैसे मैंने यहाँ से नहीं लिया था, ये मैंने अमेरिका में न्यूयॉर्क से लिया था। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कभी आपकी गाड़ी खराब होती है बारिश में, ठीक है, तो वही रात का टाइम अंधेरा है, तो आप रेनकोट तो आप ऑब्वियसली आप रखोगे, लेकिन इसमें स्पेशल चीज ये है कि रेनकोट लाइट कलर का है। तो आप ऐसे कलर्स की चीजें लो जिससे कि आप जब रोड पे काम करोगे तो आप दूर से विजिबल रहो। लेकिन इसमें दिन में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और रात के टाइम भी जब गाड़ियों की इस पर लाइट पड़ेगी तो कम से कम ये दिखेगा, ठीक है। तो ये होना जरूरी है। इसमें कोई रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप वगैरह नहीं लगी हुई, बस ये है कि इस पे जब कार की लाइट पड़ेगी तो एक थोड़ा सा इसमें से विजिबिलिटी बनी रहेगी। तो रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं है, लेकिन ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी है मेरे पास जो इसके ऊपर आप पहन सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, जब आप एसयूवीज या कोई बड़ी कार लेते हो, आपको पता है आप ये गाड़ी लोगे कहीं ना कहीं तो ऊटपटांग जगह पे चलाओगे ही, और आपकी गाड़ी फंसेगी भी, ठीक है। तो ये जो है आपकी, जो ये है टोइंग की जो बेल्ट है, जिसको टोइंग स्लिंग या कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैंने ले रखी है। और इसकी जो कैपेसिटी है, आई थिंक ये है 3 टन की, ठीक है। एक ये बेल्ट है, और इसके साथ जो है ये शेकल्स हैं। ये आपको ऐसे ही लेने चाहिए जिसमें आपका ये इसको लॉक कर सको। इससे फायदा रहेगा ना कि मैंने दूसरी वाली क्लिप वाली भी यूज कर रखी है, जिसमें ऐसे करके क्लिप होता है, वो टूट जाती है। लेकिन ये जो है बहुत स्ट्रांग होती है, और इसकी खुद की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ जब आप ये यूज करोगे तो दोनों गाड़ियां जब आप टो करोगे तो दोनों प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएंगी, तो स्नैप होने का चांस जो है बहुत कम हो जाएगा। तो ये आपको ऐसी गाड़ी के लिए तो आपको रखना ही है ये। और ये मैंने अभी नया खरीदा है, तो पैक्ड है, तो मैं अभी इसको खोलूंगा नहीं, खुल जाएगा तो फिर ये फैल जाएगा, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज करूंगा। तो एक बार खेल खेल में मेरी मड ऑफ रोडिंग में गाड़ी जो है, ध्यान से सुनना, मड ऑफ रोडिंग शुरू होने से पहले ही मेरी गाड़ी फंस गई थी। तो उसको मैंने इसी से ही निकाला था। तो ये जिसकी ये केबल थी, ये वाली जिसकी ये बेल्ट थी, उसी से मैंने पूछा कि उसने कहाँ से लिया, और मैंने वहीं से जाके ली। आपको मैं एड्रेस इसका शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे ना इस पे लगती है अंदर, एक इसका जो है एक वो होगा, एक कवर होता है, उसको कवर को उतार के इसमें एक वो हुक है, वो लगती है, वो हुक पीछे पड़ी होती है, तो यहाँ पे लगानी होती है। यहाँ पे छोटी कार के लिए ये है, ठीक है। ये आपका 1 टन या 1.5 टन की कैपेसिटी वाला है, और ये वाला आपका बड़ा वाला है 3 टन का। तो स्कॉर्पियो जैसी कार के लिए आपको बड़ा ही चाहिए, और ये आपका हो गया वैगनार, स्विफ्ट और छोटी कारों के लिए। एक ये रिफ्लेक्टिव बैंड्स हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन के टाइम पे कभी आपको गाड़ी से उतर के कुछ इंस्पेक्ट करना है, कुछ देखना है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये वहां जरूरत पड़ेगी जब बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डार्क है, कोई लाइट नहीं है, गाड़ियों का अपना सोर्स ही लाइट है। पहाड़ों में जैसे होता है ना, बेंड्स वगैरह आते हैं एकदम से, और बिल्कुल अंधेरा होता है, गाड़ियां स्पीड में टर्न ले रही होती हैं। तो ये सब चीजें जब आपके पास होती है ना, तो इमिडिएटली आप जो है एकदम जुगनू बन जाओगे, और आप सड़क पे नजर आ जाओगे, ठीक है। तो ये जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि जैसे गाड़ी से मैंने अपने फैमिली को उतारा, ठीक है, तो हम लोग 4 लोग हैं, सड़क पे उतर के घूम रहे हैं। तो कई बार होता है ना, बात करते करते कोई सड़क के बीच में आ जाता है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, बच्चों के हाथ में ये एक एक पहना देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये जब रोड पे चलते हैं तो सेफ रहते हैं। तो हम लोगों ने मसूरी में भी जब हम थोड़ा सा हमने वॉकिंग करी थी ना, तो सबके हाथ में ये थे, तो बहुत इससे फायदा होता है। और एक ये वाली बेल्ट भी है मेरे पास। तो लेट से आपके साथ कोई और आपका फ्रेंड भी है जो आपको असिस्ट कर रहा है, तो आप उसको भी ये पहना सकते हैं। और ये जो मटेरियल है, इतना लाइट मटेरियल है कि इसको आप आराम से पैक करके गाड़ी में, जैसे हैंकर चीफ होता है ना, वैसे आप रख सकते हो। तो ये भी वही चीज़ है। तो ये आप ब्रेकडाउन के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें। इसके बाद मेरे पास ये है रेचेट रेचेट टाई डाउन्स, ठीक है। ये आप मेरी 4 बेल्ट्स हैं। तो ये एसओएस में नहीं आता, लेकिन अगर गाड़ी में मेरे पास कुछ लगेज है जो गाड़ी चलते चलते हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम इससे उसको टाई कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अमेरिका से ही लिया था। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये मिलता है कि नहीं मिलता।
लेकिन वहाँ पे मुझे पे होम डिपो में मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से ले लिया था। तो ये अच्छी चीज़ है ये। तो अभी तक तो यूज़ हुई नहीं है, ऐसी पड़ी है। इसमें एक बैग भी है इसके अंदर, तो जब यूज़ होगी तो मैं यूज़ करूँगा। अब आ जाते हैं हम टायर इन्फ्लेटर पे। ये तो आप मतलब आंखें बंद करके आपको रखना ही रखना है कार में। तो ये चीज़ जो है हर कार में होनी चाहिए। टायर में जरा सी हवा कम हुई, ट्यूबलेस टायर हैं, बहुत दूर तक चलते हैं, 100-200 किलोमीटर तक चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जरा सा भी टायर अगर इसमें हवा कम हुई, आपने डिटेक्ट किया, चाहे आप गॉज से करो या टीपीएमएस से, तो आप इसमें हवा भर भर के चल सकते हो। और ये मैं प्रैक्टिकल यूज़ भी कर चुका हूँ। एक मेरे वीडियो में कैप्चर भी हो चुका है कि मैंने एक जो किसी गाड़ी में देखा कि उनका टायर फ्लैट हो रखा है, उनको रुकवाया, उसमें हवा डाली और वो चल पड़े। इसमें एक चीज़ अच्छी और भी है कि इसमें ये यहाँ पे टॉर्च जैसी लाइट है, और उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी के लिए भी लाइट्स हैं, ब्लिंक भी करता है। तो ये वाली जो चीज़ है, आप जैसे सड़क पे अगर हवा भी भर रहे हो गाड़ी में, तो इसकी लाइट भी ऑन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। ये वायर वाला है, लेकिन स्कॉर्पियो में प्रॉब्लम एक है कि ये वाला जो सॉकेट है ना, ये वाला ये पीछे है। अब आप कहेंगे कि इसको आगे वाले टायर पे कैसे चार्ज करूंगा मैं, उसका भी सॉल्यूशन ले लिया। तो आपको ये आप मतलब धड़ल्ले से ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूएसबी वाला लेने की जरूरत नहीं है। ये लो, और मैं आपको एक्सटेंशन कॉर्ड दिखाता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है, ये है मारुति सुजुकी का। ये मुझे मैंने एक साइट से मंगाया, मैं आपको उसकी डिटेल डाल दूंगा। और ये देखो, ये जो है ना, ये इसका एक्सटेंशन है, और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। लोकल चाइनीज में कुछ लेता नहीं हूँ। और ये देखो, इससे जो है आपकी आराम से ये जो है ना, पीछे से आप इसको लगा के यहाँ तक तो तार आ जाएगी, और यहाँ से आप इस अपना फ्रंट और वो वाला दोनों टायर्स को इससे आप अपना एयर फिल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैंने जब मेरे पास फोर्ड फीगो थी पहले, तो मैंने फोर्ड के शोरूम में देखा था, और मैंने इमीडिएटली खरीद लिया बिना सोचे। इसमें अच्छी चीजें आपको बताता हूँ क्या है। एक तो इसमें मैग्नेट है पीछे, तो अगर आपका जस्ट इन केस इमेजिन करो, हाईवे पे है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, आप मोबाइल की लाइट जला के कितना टायर चेंज करोगे, लाइट ज्यादा नहीं होती। इसकी लाइट बहुत तेज है। इसमें ये पीछे मैग्नेट है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये इसकी वायर है, ठीक है। ये अपना वही जो मैंने आपको सॉकेट दिखाया पीछे वो, और उसके एक्सटेंशन केबल, आप इसको यहाँ तक ला सकते हो। वायर चेंज करने के लिए बस आप इसको जला के यहाँ रख दो, आपकी लाइट भी अच्छी रहेगी और आप काम कर सकते हो। और सड़क पे भी थोड़ा देखने में थोड़ा सेफ रहेगा ये, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोडक्ट है, इसके इक्विवेलेंट भी मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिला तो। और ये इसकी वायर देखो ऐसे है, इसको आप एक्सटेंड करके, ये भी बहुत लंबी हो जाती है, यहाँ से निकलेगी ये बाहर, ये देखो यहाँ से निकलेगी, और इसको आप रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसमें एक मैग्नेट भी है, तो इसमें गाड़ी के साथ आप इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी लाइट जलती रहेगी, आप काम कर सकते हैं। तो थोड़ा हैंडी प्रोडक्ट है ये। और जैसे पीछे अगर मुझे सामान को अनलोड लोड करने के लिए भी लाइट चाहिए, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। एक ये है जो बहुत जरूरी आइटम है, गाड़ी में होना चाहिए। जैसे आप ट्रेवल करते हो पहाड़ों पे, तो किसी को भी कभी भी वॉमिटिंग आ सकती है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप गाड़ी को रोक ही नहीं सकते कि कोई वॉमिट कर सके, तो उसके लिए ये पैकेट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। ये बच्चों को हमने देखा प्रैक्टिकली, जब भी हम जाते हैं तो बच्चों को वॉमिटिंग आती है। तो अगर उनको पहले से पता चल जाए तो हम गाड़ी को रोक लेते हैं, वॉमिटिंग कर लेते हैं। लेकिन जस्ट इन केस सडन उनको आ जाए, तो ये पैकेट हैंडी रहता है हमेशा। कार की पिछली सीट है, उसमें हम डाल के रखते हैं हर हर सीट पे। एक ये मेरे पास है एल स्पैनर, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैंने अपनी दोनों गाड़ियों में रखा हुआ है। और इसके आगे जो है, ये आप इसको अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये स्विफ्ट का है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। इसके लिए मैं खरीदूंगा अलग से। इसका जो है शायद 20.8 mm का होता है, और ये वाला जो है मेरा, ये है 19 mm का, जो कि उसके लिए है, ये स्विफ्ट के लिए। तो ये जो है, इससे आप जब ये लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है टायर को खोलना। तो ये मैं हमेशा रखता हूँ। एक ये है मेरे पास, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, जिससे कि आप एक बार डस्ट वगैरह हट जाए तो इसको हल्का सा डैम्प करके आप इसको गाड़ी पे मारेंगे, एकदम शीशे वीशे चमक जाएंगे। और दूसरा एक शॉर्टकट वाला तरीका है मेरे पास, ये मैं जो पिछले 20 ईयर से यूज कर रहा हूँ। ये जो आपका किचन वाला जो होता है ना, ये स्कॉच ब्राइट का किचन वाइपर, इसकी रबड़ बहुत सबसे ज्यादा फाइन होती है। मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, बारिश आती है, कीचड़ आता है, तो इसको आपको क्या करना है, बस सिर्फ सिर्फ ऐसे से इतना ही करना है, मतलब क्या कहते हैं इसको, वाइप करना है, इतना ही, और आपका सारा का सारा पानी जो है एकदम निकल जाता है, कोई स्टेन्स नहीं छूटते। तो ये मैं हमेशा ऐसा रखता हूँ कि जल्दी से गाड़ी रोकी, अपने इस पे मारा और चलते बने, रुकने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। कभी कभी मैं उतर के इस पे भी मार देता हूँ इसको, और गाड़ी चलती रहती है। और ये मेरे पास ब्रश है। तो आप बाहर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, हाईवे फ्लाईओवर्स बन रहे होते हैं, आपको पता है इंडिया में हर जगह हाईवे फ्लाईओवर बन रहे हैं। धूल मिट्टी बहुत होती है, गाड़ी को आपने 1 मिनट के लिए खड़ा करा, कहीं पे आप खाना खाने गए या बाहर आए, तो पूरी धूल है। तो धूल में आप कपड़ा मारेंगे तो स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये थोड़ा सा
ये है कि एक तो बड़ा है साइज में और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो डस्ट को एकदम हटा देते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इससे गाड़ी में देखो दूर तक हाथ जाता है आराम से, और इसका साथ में कवर भी है। तो ये जो है ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रखा है, ठीक है। तो ये जैसे ये है ना कि अब देखो मेरी गाड़ी में डस्ट है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर सकते हैं आराम से और अपना आगे चलते रहो बस। एक आइटम आपको बहुत मजेदार दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये जो है हमारी इमरजेंसी में यूज होगी, जस्ट इन केस आपको उतर के कहीं चलना है, वॉक करना है, अंधेरा है, तो ये जो है ट्रैवलिंग में भी आपके बहुत काम आएगी और ब्रेकडाउन में तो आएगी आएगी। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखो आप, ये स्विच है, ये लाइट है, एक तो रेड वाली है, उसके बाद ये, और फिर ये, इसमें अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अपने यहाँ पे सर पे लगा लो इसको ऐसे, और हमने हमेशा देखा है जैसे जब भी ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग हमेशा एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से ये खोल रहे होते हैं, तो बहुत है ये चीज हैंडी रहती है। आपने इसका बोनट खोला और ये लाइट है, आपको आप देख सकते हो काम करने के लिए, और इवन यहाँ टायर बदलने के लिए भी लाइट बहुत तेज है इसकी, तो अपना काम कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये भी आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, मतलब मैं तो कहूँगा SOS में भी आता ही है, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी में आपको लाइट चाहिए तो ये बहुत हैंडी रहता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप डैशबोर्ड पे भी रख सकते हो, 3 बैटरीज डलती हैं इसमें, और बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रैवलिंग में आपके बहुत काम आएगी ये। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा ये अम्ब्रेला, और ये कोई मामूली अम्ब्रेला नहीं है, ये रोड के लिए ही बनी है, स्पेशली रोड सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली जो अम्ब्रेला है ना, इसमें खास बात पता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके रिफ्लेक्टिव मटेरियल है ये वाला। तो जब होता क्या है कि जब आप ये छतरी को लेके आप हाईवे पे जब आप ये यूज़ करेंगे ना, तो ये जो है आपका बहुत तेज़ ग्लो करेगा, इतना तेज़ ग्लो करेगा कि आप हाईवे के बीच में अगर आप खड़े होकर कुछ देख रहे हैं, गाड़ी को कुछ काम कर रहे हैं, तो ये आपको बारिश के दिन में बहुत सेफ रखेगा। तो इसलिए ये वाली जो है रोड के हिसाब से बहुत स्पेशल ये है इसकी अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, एक आपके पास फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि वो जनरली होती है सब कारों में। तो एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर भी आप रख सकें। मेरे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, मैं आपको दिखा दूंगा, एक छोटा सा है, वो मैंने अभी गाड़ी में नहीं रखा, मेरे घर पे है, मैं आपको दिखा दूंगा। वो आप कोशिश कीजिए, जैसे आप कभी, जैसे देखो ये बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं, इनसे ना वेट बढ़ जाता है अननेसेसरी, तो ये आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, कभी फायर वगैरह लगे तो आप बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई उटपटांग काम गाड़ी में करवाया ही नहीं है तो आप सेफ हो, लेकिन आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें गाड़ी की छिड़वाई हैं इधर उधर से, तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर आपको रखना मस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहता हूँ, ये जियो टैग है, इसमें एप्पल का भी मिलता है। ये आप अपनी हमेशा कार की चाबी के साथ लगा के रखिए, क्योंकि एक बार हमारे साथ हो चुका है कि चाबी हमारी कहीं गिर गई थी और हमने इसी से इसको ट्रैक किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सब आजमाई हुई चीज़ें हैं, तो कोई मैं किसी चीज़ को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ यूज़र्स को हेल्प कर रहा हूँ कि उनके साथ भी ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ। तो ये हैंडी है, और ये अपने लगेज वगैरह में भी रख सकते हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में SOS बता दिए कि आपकी गाड़ी में क्या है जो होना ही चाहिए, और उसके साथ कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं वो भी बता दी, जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत बेटर होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कभी भी आपको लाइफ में कुछ भी मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, और आप अगर मुझे बताएंगे कि आपने बताया था ये चीज़ें रखी और हमारी हेल्प हुई उससे, तो मेरे लिए उससे अच्छा अप्रिसिएशन कोई नहीं होगा। थैंक्स एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग। बाय।